जब उन्होंने तोड़ा तो नीचे लाइन से कोई 70-80 कब्रें छोटी छोटी बनी हुई। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। वेलकम टू येट अनदर द भूचो की एक और स्टोरी के साथ मैं हूं आशी और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर काशिफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब क्या स्टोरी सुनाने जा रहे हैं? यार आशी, कितने मज़े की बात हो कि हम जिस घर में या जिस जगह रह रहे हो वो फिज़िकली तो उसकी जो है अपीयरेंस हो, लेकिन कागज़ात में उसका कहीं नामो निशान ना हो, उसका कहीं कोई नक्शा ना हो। ओके। तो वो चीज़ एक पुरस्कार तौर पर सामने आती है। जैसे मिसाल के तौर पे हम जिस घर में रह रहे हैं, एक मिसाल दे रहा हूँ, और उस घर में जब हमें बेचना पड़े और उसका रेवेन्यू वाले बोले या उसका रजिस्ट्रार ऑफिस वाले बोले कि जी आपके तो घर का कोई पता ही नहीं है और इस घर पे तो खाली ज़मीन है, कोई घर ही नहीं है। अच्छा। तो कितने प्रॉब्लम्स उससे क्रिएट हो सकते हैं। एक हवेली थी राजपूतों की, बहुत पुरानी हवेली थी, और उस हवेली का सीन ये था कि वो उनके पुरखों से चलती आ रही थी। मतलब पुरखों से मतलब फोर फादर्स से चलती आ रही थी वो हवेली। हिस्सों में अलग अलग के, जैसे उनकी फैमिलीज बढ़ती जा रही थी तो वो उनके ऊपर जा रही थी, उनको मिलती थी। ख़ानदानी हवेली थी बेसिकली। काफ़ी नस्लें गुजर गई उनकी, 3 या 4। तो जो यूथ है उनकी, उन्होंने सोचा कि यार अब ये हवेली पड़ी है, या तो इसको हम कोई म्यूज़ियम टाइप बना देते, क्योंकि हम तो अब शहरों में रहते हैं। हमने जाके रेगिस्तानों में और इधर जो हवेलियाँ गांव गोटों में बनी होती है उधर तो हमने रहना नहीं है। तो क्यों ना उसको हम एक टूरिस्ट पॉइंट बना लेते हैं और उसको हम कमाई का एक जरिया बना लेते हैं। ठीक है। 2 भाई थे, उनके हिस्से में हवेली आई थी। बहरहाल इन्होंने क्या किया कि जी सारी अपनी ज़मीनें जितनी भी हैं उसके इर्द गिर्द उन ज़मीनों के रिकॉर्ड निकलवाए। सारे रिकॉर्ड निकले। वो जिस जगह पर हवेली बनी हुई थी उस हवेली का कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं था, कहीं किसी कागज़ में रिकॉर्ड नहीं था, ना कोई उसका डॉक्यूमेंट था उस हवेली का। क्योंकि एक चीज़ से ये भी समझ में आती है कि जी बहुत पुरानी थी तो उस वक्त ज़मीन होती थी, लोगों ने बना ली, उनके बड़ों ने बना ली, ज़मींदारों ने बना ली, अब उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होगा। ठीक हो गया। और उनको रजिस्टर भी नहीं करवाए। एक चीज़ ये हो सकती है। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि जी वो चीज़ छुपाई गई हो गवर्नमेंट से या आम आवाम से या लोगों से, जिसका कहीं कोई जिक्र ही ना किया गया हो। मतलब उस हवेली का कोई कहीं जिक्र नहीं था किसी भी कागज़ में। ठीक है। अच्छा, होता क्या था कि पहले जी हाथों से बड़े कागज़ पर या कपड़े पर नक्शे बनाए जाते थे। हाँ बिल्कुल है। ठीक है कि जी ये हवेली का ये रास्ता यहाँ से होगा, ये होगा, ये 4 दीवारी होगी, ये 4 मीनारी होगी, ये हवा के गुजर का रास्ता होगा। और सिंधी में तो मंग कहते हैं, तो उनके बड़े बड़े मंग होते थे। उस हवेली का कहीं कोई ऐसा नक्शा भी नहीं बना हुआ था। ओके। और उस हवेली के हिसाब से वहाँ के लोगों में ये बात मशहूर हुआ करती थी कि इनके ख़ानदान के लोग, जितने भी इनके ख़ानदान में बेटियाँ पैदा होती थी वो मर जाती थी। अब वो क्यों मर जाती थी वो उन्होंने कभी किसी को नहीं बताया, और रातों रात वो उनको दफन भी कर दिया करते थे। लोग नहीं बुलाते थे, खामोशी से वो अपनी औरतों को, जो लड़की पैदा होती थी
या 8 साल तक पहुंचती थी या 12 साल तक पहुंचती थी, वो मर जाती थी, बड़ी नहीं होती थी। कोई उनके ऊपर किसी किस्म का कोई कर्ज कह लो या कोई ऐसी चीज़ कह लो जो हुआ करती थी, तो वो उन्होंने कभी किसी को वहाँ पे डिस्कस नहीं किया। और ये गांव के लोगों में ये बात चलती थी कि इनके ख़ानदान में बेटियां कहाँ जाती हैं, अव्वल तो मर जाती हैं, फिर मरती हैं, जो बच जाती हैं वो कहाँ जाती हैं, और लाशें हम नहीं देखते, कहाँ दफनाते हैं ये हमें नहीं पता, हमने कभी नहीं देखा। तो इन दो भाइयों ने सोचा कि यार अब हम इस हवेली को, इतनी बातें भी हैं, हम रहेंगे भी नहीं, तो इसको हम उस पूरे एरिया को, हमारी जो ज़मीन है उनको बड़ा अच्छे से सजा वजा के कोई टूरिस्ट स्पॉट बना देते हैं। टूरिस्ट स्पॉट बना देते हैं और इसको हम एक कदीमी जगह के तौर पर प्रेजेंट करते हैं कदीमी जगह के तौर पर, ताकि हमारा माल पानी भी आता रहे। बहरहाल दोनों भाइयों ने गवर्नमेंट को एक लेटर लिखा, क्योंकि इन सारी चीज़ों के लिए गवर्नमेंट की इजाज़त बहुत ज़रूरी होती है। इन्होंने गवर्नमेंट को, औकाफ वालों को इनको लेटर लिखा, जी हमारी ये है पुरानी पुरखों की हवेली है और हमने जो है जी इस पर काम करना है और ऐसे करना चाह रहे हैं, तो जो भी टैक्स होगा हम वो गवर्नमेंट को पे करेंगे और हम जो अर्न करेंगे वो बेसिकली गवर्नमेंट के फ़ायदे में ही जाएगा। टूरिस्ट स्पॉट एक बन जाएगा, लोग आएंगे देखेंगे, तो एक कमाई का ज़रिया, आसपास के गांव के लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो उस नीयत से भी इन्होंने काम स्टार्ट किया। गवर्नमेंट ने इनको अप्रूवल दे दी। जब अप्रूवल दी तो इन भाइयों ने उस हवेली पे काम स्टार्ट किया। ठीक है। जब इन्होंने काम स्टार्ट किया, मजदूर लगाए उस हवेली पे, तो शुरू के 2-3 दिन तो सिर्फ हवेली की सफाई सुथराई और इन चीज़ों में गुजर गया। अच्छा, उस वक्त उस हवेली से मजदूरों को कुछ कागजात मिले। कागजात क्या थे? बहुत पुराने, कुछ जले हुए, कुछ साबुत, कुछ पर नक्श बने हुए, इस तरह के कुछ कागजात उनको मिले, जैसे कोई जादू करता हो। अच्छा, उस तरह के कागजात वो उन मजदूरों को मिले, तो उन्होंने उठा के उस वहाँ जो इन्होंने ठेकेदार बिठाया था उसको दिए। ठेकेदार ने ये आए तो इनके हवाले कर दिए। अब इसमें से जो बड़ा भाई था उसको कुछ न कुछ कहीं ना कहीं पता था इन सारी चीज़ों का। ओके। छोटा भाई जो था वो थोड़ा जज्बाती किस्म का बंदा था, तो जब उसको दिया गया वो सारे नक्श कागजात, तो उसने क्या किया, बात को इग्नोर करके बोला हाँ ये कोई फालतू फजूल चीज़ है, पुरानी है, कहीं से हवा में उड़ के आई होगी, हवेली है, कुछ भी हो सकता है, किसी ने रख दिए होंगे। बहरहाल उसने ये बातें बना के और वो कागज़ अपनी जेब में डाल दिया। अब हुआ ये कि मज़दूर, जाहिर सी बात है, शहर से आए हुए थे, कुछ गांव से उठाए हुए थे, तो इनकी आपस में इंटरेक्शन हुई। तो गांव के लोग, जो गांव के मज़दूर थे, वो इनको बताते थे शहर के मज़दूरों को कि हवेली बहुत भारी है, यहाँ पे आसेब है, यहाँ पे साए हैं। वो शहर के, तुम्हें पता है, लोग थोड़े से जो है ना वो दिल के भी कमज़ोर होते हैं, तो उनको डर लगा। तो इन्होंने सुबह ठेकेदार को बोला भाई हम तो यहाँ पर काम नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर ये सारे मसले मसाइल हैं। तो भाई तुम लोगों को कुछ नज़र आया? बोला नहीं। बोला कभी कोई चीज़ हुई, कोई हादसा हुआ? बोला नहीं। बोला ठीक है, खामोशी से अपना काम करो। बहरहाल इन्होंने काम स्टार्ट कर दिया। अब हवेली के अंदर एक जगह थी, लकड़ी का बहुत बड़ा दरवाज़ा था, बहुत बड़ा, और उसको बाकायदा एक बड़े ताले से लोहे के लॉक किया हुआ था, जिसकी बड़ी बड़ी चाबियाँ नहीं आती मेटल की, जो उससे लॉक किया हुआ, और उस लॉक के ऊपर एक ब्लैक कलर की सील, डामर की, जो रोड पे बिछाते हैं ना, उसकी एक सील लगाई हुई कि जैसे ये खुले ही ना। तो मज़दूरों को, इनको ऑर्डर था ठेकेदार के कि भाई कमरे उमरे सारे खोलो, सारी चीज़ें खोलो, सफाई करो, हमें ये स्टार्ट करना है काम। तो दो जो शहर के मज़दूर थे उन्होंने मना कर दिया कि हम ये ताला नहीं खोलेंगे, हमें इसमें से सही महसूस नहीं हो रहा। तो वो तो हट गए पीछे। तो गाँव वालों ने बोला अबे ये तो है ही ऐसे, शहरी ऐसे ही होते हैं, ऐसे होते हैं, हम इधर रहते हैं, पले बड़े हैं, कुछ भी नहीं। उन्होंने क्या किया, ताला तोड़ा। ताला तोड़ के जब दरवाज़ा खोला तो अंदर बहुत कदीमी इनके वो जो कहते हैं ना
बड़े बुजुर्गों की, पुरखों की तस्वीरें और ये इस तरह के और सामान उनके बहुत पुराने, जो कि इनको रखने थे एज शो के लिए, म्यूज़ियम की उसके लिए ना। तो वो सारी चीज़ें कुछ टूटे हुए, कुछ तो वो पड़े हुए थे। ठीक है। अब जो गांव का मजदूर था उसको एक गोल्ड का कॉइन मिला वहाँ से। गोल्ड के कॉइन पे एक शैतान नुमा या यूँ समझ लो जिन की तस्वीर बनी हुई थी। ओके। अब उस मजदूर ने क्या किया, वो कॉइन उठाया और अपने जेब में डाल के खामोशी से ये जा वो जा, रात हुई, वहीं पे सो रहे थे। वो जो कॉइन पे छपी हुई थी तस्वीर, वो जिन आके इसके सामने खड़ा हो गया कि उठ, तूने मेरी चीज़ उठाई है। इसकी उसको देख के ना बिल्कुल हालत फट गई, क्योंकि वो तबाह हो गई, उसकी हालत ऐसी हो गई कि उसने उसी वक्त वो कॉइन निकाला और उसके हवाले किया। जब उसके हवाले किया तो जिन ने कहा कि तुमने ये काम किया है तो तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। बोला नहीं, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं आइंदा ऐसा काम नहीं करूँगा। उसने बोला तू सुबह उठेगा तो तेरे हाथ काम नहीं करेंगे। ये कह के जिन गायब हो गया। ये दुआ करता रहा, पढ़ता रहा। फजर की अजान हुई, ये उठा तो इसके बाजू काम नहीं कर रहे थे। ये रोता हुआ भागता हुआ ठेकेदार को उठाया, ठेकेदार को बताया सारा किस्सा। ठेकेदार ने इसको रवाना कर दिया कि तू जाके अपना इलाज करवाओ, कुछ पैसे दिए इसको। वो चला गया। पूरा दिन काम चला। रात के वक्त छोटी बच्चियों के दौड़ने की आवाज़ें और कहकाओं की, मस्तियों की, मजाक की आवाज़ें शुरू हो गई। किस तरह से? वो हवेली के अंदर से। अंदर ही? हवेली के अंदर से। अब ये परेशान हो गए जो और मजदूर थे कि ये कहाँ से आवाज़ें आ रही हैं। बाहर देखा, इधर उधर, कुछ पता नहीं चला। लेबर मतलब हवेली में ही सोते थे? हवेली में ही सो रहे थे, क्योंकि जो शहर से आए हुए थे और जो गांव के वहाँ के थे वो वहीं पे काम करते थे, वहीं सो जाते थे। तो इनको ये आवाज़ें आना शुरू हुई। तो इनमें से 2-3 लोग उठे, उन्होंने देखा, बाहर देखा, अंदर देखा, कहीं से कोई आवाज़ नहीं। लेकिन फील ऐसा हो रहा था कि पूरी हवेली में वो बच्चियां दौड़ रही हैं और खेल रही हैं। एक जगह जाके वहाँ पे ये आवाज़ें बंद हो जाया करती, हवेली की एक जगह पे। जब वो वहाँ पहुँचे उस जगह पे कि यहाँ आवाज़ बंद हो रही है, तो वो जगह बाकी हवेली की जगहों से थोड़ी मुख्तलिफ थी। वहाँ लकड़ी का फर्श बना हुआ था, जिस तरह से ये है ना लकड़ी का, इस तरह का फर्श बना हुआ था। क्योंकि वो उस पर चल रहे थे तो चलो इस तरह की आवाज़ है, जैसे नीचे खाली हो पूरा। तो इन्होंने ठेकेदार को बोला कि यहाँ से बच्चियों की आवाज़ आ रही है, हमें शक है कि या कोई फैमिली छुपी हुई है। नहीं, वहाँ पे आके आवाज़ बंद हो रही है। तो यहाँ कोई फैमिली छुपी हुई है, या तो यहाँ पे नीचे कोई है और ये लकड़ी का हो सकता है कि नीचे कोई तहखाना है। हाँ, कुछ और। ठेकेदार ने बोला तोड़ो इसको। जब उन्होंने तोड़ा तो नीचे लाइन से कोई 70-80 कब्रें छोटी छोटी बनी हुई। अब ये कब्रें किसकी थी? जिन बच्चियों को जो मार दिया करते थे, जो मर जाती थी, मार नहीं देते थे, जो मर जाती थी, या जो पैदा होती ही मर जाती थी, या वो जो 8 से 12 साल तक की होती थी और फिर मर जाया करती थी, उनकी कब्रें। अब ठेकेदार की भी हालत टाइट। ठेकेदार ने फ़ोन किया दोनों भाइयों को कि भाई यहाँ तो ये मामला है। अब भाइयों को भी पता नहीं था इस चीज़ का, वो भी पहुँच गए सुबह में कि जी ये क्या चक्कर है। जब भाई पहुँचे तो भाइयों के पास, भाइयों ने कहा हम रात को स्टे करेंगे। दोनों भाइयों ने स्टे किया। तो जो बड़ा भाई था उसके दिमाग में हर वक्त एक ही बात घूम रही होती थी कि हमारे ख़ानदान की बच्चियां जाती कहाँ हैं। ओके। अब क्या हुआ, एक छोटी बच्ची आई, वो वहीं पे सोए, कमरा वमरा इनका बना दिया। छोटी बच्ची आई, इसका हाथ पकड़ा, उठाया इसको। ये उठा, ये सोच रहा है मैं ख्वाब देख रहा हूँ।
इसको उठा के ले गई उधर कब्रों के पास, उसी ही कमरे में। उसी का कमरे। कहने लगी कि ये इसकी कब्र है, ये इसकी कब्र है, ये उसकी कब्र है, ये उसकी कब्र है। तो उसने बोला कि मतलब मरते किस तरह से थे, ऐसा क्या होता था? बोला जो इनका जो सबसे बड़ा था, जिसने ये हवेली बनाई थी, बोला उसके पास कुछ ताकतें थी, कुछ मौक्किल, कुछ इस तरह की चीज़ें थी, वो जादू वादू भी करता था। उसने एक जिन कब्जे में कर लिया था जो उसको सोने के सिक्के देता था, और वो सोने के सिक्के वो इस्तेमाल करता था। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि उसके अंदर बहुत लालच आ गई। तो जिन ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी ये सारी शर्तें कबूल करता हूँ, ठीक है, तुम्हें बेइंतहा पैसा मिलेगा, लेकिन तुम अपने ख़ानदान में जो पहली बेटी होगी वो मेरे हवाले कर दोगे। इसने लालच में आके शैतान के साथ वो कमिटमेंट कर ली, ओके, डील कर ली कि ठीक है जिन के साथ कि मुझे कोई मसला नहीं है। पहली बेटी हुई इनको, वो इन्होंने जिन के हवाले कर दी। जब जिन के हवाले की तो असूलन मैंने तुम्हें पहले भी बताया कि ये बड़े झूठे होते हैं। बिल्कुल सही, ठीक है। अब जिन जब उस बच्ची को ले गया, मतलब मार दिया, किसी भी तरीके से ले गया, अब इसके पास पैसा आना शुरू हुआ बहुत ज़्यादा, इसकी लालच और बढ़ी। इसकी जो बीवी थी उसको थोड़ा सा मसला था, ओके, कि ये तुम बच्ची को एक को कहाँ ले गए, कहाँ गई बच्ची, और अब दूसरी बेटी हुई है तो वो भी तुम लेके जाने के चक्करों में हो, क्योंकि जिन ने बोला था मुझे दूसरी बेटी भी चाहिए अगर तुम्हें इतना कुछ चाहिए और ऐसे चाहिए। तो उसने उसके साथ फिर अब उसकी कमिटमेंट कर ली। उसकी बीवी की और उस राजपूत ठेकेदार के, उसके वडेरी की आपस में लड़ाई हुई। लड़ाई हुई तो बीवी ने क्या किया था, अपने उस शोहर को मार दिया था। ओके, जब उसको मार दिया था तो उसने जिनके साथ कमिटमेंट की हुई थी, उस वडेरे का छोटा भाई था, उसकी बीवी ने सारी बात उसको बताई। अब क्या हुआ, वडेरे तो वडेरा तो मर गया, अब रह गई उसकी बीवी और उसका भाई, मतलब उसका देवर औरत का। उन्होंने बोला कि हम ये कमिटमेंट पूरी नहीं करेंगे। तो जिन आके उसकी बीवी के सामने खड़ा हो गया और एक गोल्ड का बड़ा सिक्का लालच देने लगा कि ये देखो, ये मैं तुम्हारे मियाँ को देता था, अब मैं तुम्हें दूंगा, तुम मुझे साल में, 2 साल में, 5 साल में तुम्हारे ख़ानदान की कोई भी एक बच्ची होगी मुझे देना। बीवी लालची नहीं थी उसकी, उसने उसके साथ डील नहीं की और उसको आमिलों को बुलाया, ये किया वो किया, पढ़ा के उसको एक जगह कर दिया। जिन ने बोला तुम्हारे ख़ानदान में जब तक मैं जिंदा हूँ कोई बच्ची जिंदा नहीं बचेगी। अब जिन्नों की उम्र कितनी होती है? हज़ारों साल। तो उसने बोला जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुम्हारे ख़ानदान में कोई बच्ची नहीं बचेगी। उसने बोला कि फ़िलहाल तो तू जा, जब ये होगी तब देखी जाएगी। तो उस ख़ानदान में जब तक ये चीज़ें चलती रहीं, बच्ची होती रहीं, बच्चियाँ होती रहीं, वो मरती गईं। अब रहा किस्सा, वो बच्ची ने ये सारा किस्सा जब उस बड़े भाई को बताया तो उसने कहा कि मुझे अब इसका कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा, क्योंकि वरना तो ये चीज़ें हमें भी तबाह कर देंगी, हमें भी बच्चियाँ होंगी, शादियाँ होंगी तो हम भी तबाह हो जाएंगे इस तरह से, तो जिस तरह से ये चलता आ रहा है। ठीक है। तो इसने एक आमिल बुलाया, कोई बड़ा स्ट्रॉन्ग तगड़ा, उसको बोला कि भाई ये मामलात हैं और वो जिन जो है, मुझे अब ये डर लग रहा है कि अब हम शादी करेंगे तो ये मसले हो जाएंगे हमारे साथ। मजे की बात, बाहर से शादी कर सकते हो, उसी ख़ानदान से बच्ची थी ही नहीं, हाँ, लेकिन बेटी होती थी तो वो मारी जाती थी। अब आमिल ने बोला कि मैं कोशिश करता हूँ, मुझे नहीं पता क्या चीज़ है, मैं हवेली में आऊँगा, मैं पढ़ाई करूँगा, सब करूँगा, उसके बाद देखी जाएगी। आमिल आया इनके पास,
इन्होंने जनाब भाई पढ़ाई शुरू की, तो पता चला कि जिन इसी हवेली के एक कमरे में कैद है, हाँ, और उसकी कैद की एक उम्र है, उसके रिहा होने में उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं। मिसाल के तौर पे 6 महीने, 8 महीने, 1 साल है उस जिन के रिहा होने में, जो वो जादू की मुद्दत ख़त्म हो जाएगी। ओके। जब ख़त्म होगी तो वो रिहा हो जाएगा, और फिर वो वहाँ पे जो भी ख़ानदान के बंदे सबके साथ हिसाब किताब करेगा। तो उसने बोला भाई कुछ करो। बोला करने के लिए तैयार है, लेकिन पहले मैं उससे बात करता हूँ। आमिल ने जहाँ पे वो कैद था उस जगह पे गया, उससे जाके बात की। उसको बोला कि भाई अब इतना अरसा हो गया, सब ख़त्म हो गया, तू बता तेरी आखिरी डिमांड क्या है, तू कैसे जाएगा, क्या चाहता है। कहने लगा छोटा भाई जो है ना इसका, उसको मारती जाओ। उसने बोला ऐसा नहीं हो सकता, वो भाई है उसका, वो नहीं करने देगा ऐसा। कहने लगा ये फ़ोन तो उसी का ही है ना जो वडेरा था। बोला तू जाके मेरा पैगाम दे। आमिल ने जाके उससे बात की। बोला वो ऐसे ऐसे कह रहा है। इसने बोला कि ठीक है मैं सोचता हूँ। सोचता रहा। दूसरे दिन इसने आमिल को बोला, उसको बोल ठीक है मार दे मेरे भाई को। ओके। जिनको बोला ठीक है तुम कहानी मुका दो इसके भाई की, लेकिन शर्त यह है कि तुम ये जगह छोड़ के हमेशा के लिए चले जाओगे। आमिल को लगा कि भाई के दिल में आ गई है लालच। ठीक है, तो उसने जिन के साथ कर ली कमिटमेंट कि ठीक है मुझे कोई मसला नहीं है और उसको मार दो। टाइम सेट किया, सब कुछ हुआ। अब क्या होता है, जब उसके भाई को मारने का टाइम आता है ना, जब उसके भाई को बुलाया जाता है कि यार तू इधर आ बैठ, खाने में जहर मिला के देते हैं। अब वो जिन सारी चीज़ें देख रहा है कि ये इस तरह का सिस्टम चल रहा है और ये अपने भाई को मारने लगा है। ओके। जिन एक जगह पे साइड पे खड़ा हो जाता है और ये सारा मामला देखता है। उस जिन का एक प्रॉब्लम होता है। जिन का प्रॉब्लम ये है कि उसके साथ जिसने कमिटमेंट की है ना, अगर वो बंदा अपने आप को मार देता है खुद से, तो सारी कमिटमेंट्स खत्म। ओके। और जिन वहाँ से चला जाएगा, क्योंकि अब उसके पास और कोई ऑप्शन रहता नहीं। इन्होंने खाना रखवाया, उसने खाने में जिसमें जहर डलवाया वो खाना चेंज करवा दिया बड़े भाई ने। ओके। खाना दोनों ने खाया, ठीक है। उसके खाने में मिलाई नींद की गोलियां। ओके। उसने जैसे ही खाना खाया वो उधर ही नशे में बेहोश हो गया, गिर गया। इसने जहर खाया, ये होल्ड करके बैठा अपने नर्व्स को। जब जिन ने देखा कि इसका भाई मर गया है, हाँ। तो जिन इसके पास आया, बोला अब बता तू क्या चाहता है। तो कहने लगा कि मैं चाहता हूँ कि तू हमेशा के लिए चला जा। उसने बोला नहीं, तूने मेरे साथ एक कमिटमेंट की है, तूने वो कमिटमेंट पूरी की है, मैं तुझे इसका इनाम देता हूँ। बोला क्या? कहने लगा देख तेरा भाई मर गया, अब बचा है तू, और अगर तू चाहे तो मैं तुझे माला माल कर सकता हूँ, मैं तेरे साथ एक सौदा करता हूँ। उसने बोला तूने मेरे साथ एक सौदा किया ना, वो हमने पूरा कर लिया, ठीक है अभी जा। अब जा, अब सिर्फ जान छोड़। उसने बोला कि ऐसे तो मैं नहीं जाऊँगा, अभी तो मुझे और बहुत सारी चीज़ें करनी है। उसने बोला ठीक है सुबह बात करेंगे, फ़िलहाल तू वादा करके तू जा रहा है, और जब तक मैं ना बुलाऊँ तू नहीं आएगा। उसने बोला ठीक है मैं वादा करता हूँ, तूने एक कमिटमेंट पूरी की, अपने भाई को मारा है, तू धोखा नहीं देगा। जो सगे भाई को मार सकता है वो धोखा नहीं देगा। मैं तुझसे वादा करता हूँ जब तक मुझे तू बुलाएगा नहीं, मैं तेरी चौखट पे नहीं आऊँगा, ये मेरा तुझसे वादा है। बोला ठीक है। जिन जैसे ही जाता है कुछ थोड़ी देर में, कुछ टाइम के बाद ये बड़ा भाई गुजर जाता है।
मर जाता है, और छोटे को जब होश आता है तो देखता है कि मेरा भाई तो मरा हुआ है। इस तरह से उनकी उस जिन से जान छूट जाती है, क्योंकि वो से वादा करके जाता है जब तक तू बुलाएगा नहीं मैं आऊँगा नहीं। अब वो कहाँ से बुलाएगा, उसने अपने आप को मार दिया ओके। और वो उस जगह को क्लियर करवा दिया, और जो बची थी ये जिसका भाई, उसने हुआ क्या, जितनी भी वो भटक रही थी ना बच्चियों की रूहें और ये वो सारी, उस जिन के जाने के बाद सब चीज़ें नॉर्मल। ओके, मतलब वो भी आज़ाद हो गए। वो भी आ मतलब बड़े भाई ने बेचारे ने कुर्बानी दी। अच्छा, वो जो सिक्का था ये वही सिक्के थे जो घूम रहे जो घूम रहे थे। ओके। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ मुझे ये बता कि एक तो ये पॉसिबिलिटी बड़ी मुश्किल है ना, जिसने आपको ये स्टोरी बताई, अब पता नहीं आपको उसने बताया नहीं बताया। एक तो ये हवेली थी पुश्त दर पुश्त, ठीक है, इतनी पुरानी हवेली, और उसका वैसे इम्पॉसिबल है कि उसका कोई भी वो ना हो, नक्शा ना हो। बहुत रेयर है ये चीज़ ना। बहुत ना होने। एक हवेली हैदराबाद में भी है। बिल्कुल है। हैदराबाद में 3-4 हवेली नहीं, खाई रोड पर एक हवेली है। अच्छा, वो भी राजपूतों की हवेली है। ओके। उस पर एक हॉरर ड्रामा बना था काफ़ी अर्सा पहले, जब हम क्लास 7th में या 8th में थे। तो बड़े एक्टर्स थे उसमें, बड़े नाम वाले एक्टर्स ने उसमें आके ड्रामा बनाने की एक कोशिश की, बना भी लिया था, और लेकिन उसमें फिर कुछ ऐसी चीज़ें आई उन्होंने एक्सपीरियंस की उस हवेली में कि उन्होंने फिर बाद में वो खाई रोड पर इधर वो काफ़ी बातें चली कि जी फलाने के साथ ये हो गया, उसके साथ ये हो गया, शूटिंग के दौरान ये हो गया, वो हो गया। अच्छा, एक और चीज़, 2 भूतों ने जो है इस रूम को नहीं खोला। अच्छा, जब ये 2 भाई थे तो इन्होंने कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट जब हो रहा था तो इन्होंने किसी मजदूर को, ठेकेदार को ये नहीं इन्फॉर्म किया कि इस कमरे को नहीं खोलना है? इनको पता ही नहीं था ना भाई, दोनों को पता नहीं था। दोनों को पता नहीं था। आपने कहा ना बड़े को, फिर भी बड़े को सिर्फ इस चीज़ का इल्म था कि वो जब जाता था तो लोगों के मुंह से बातें सुनता था हवेली के हवाले से। ओके। लेकिन उनको पता नहीं था कि यहाँ पे अंदर किस तरह की क्या चीज़ है। और हो भी सकता है वो जो दरवाज़ा खुला वो उसकी आज़ादी का टाइम था, पॉसिबल। और वो सिक्का, फिर वो बहुत सारी चीज़ें। वेल, अच्छा, ये तहखाना जिसमें ये लाशें वगैरह पड़ी हुई थी, ये कोई कमरा वाला टाइप का बना हुआ था? ये जैसे ग्राउंड है, जैसे बेसमेंट है ना, बेसमेंट थी, बेसमेंट के ऊपर लकड़ी की चादरें थी। ओके। पर बना नीचे कमरा था? नीचे कमरा था, उसके अंदर कब्रिस्तान बना था। उसके अंदर कब्रिस्तान। और दूसरी बात ये कि ये जो जिन था इसने आखिर में ये क्यों बात बोली कि मैं छोटे भाई को ही मारूंगा? क्योंकि बड़े के साथ तो कमिटमेंट कर रहा था ना, डील चल रही थी। अगर वो डील छोटे के साथ चल रही होती तो वो बड़े को मरवाता, और मीनवाइल इन द एंड वो दोनों को ही मार के जाता। हाँ। ओके। वेल, अगर आप लोगों के इलाके में भी ऐसी कोई हवेलियां हैं और ऐसी उनकी स्टोरीज है तो हमें ज़रूर लिख भेजिएगा, हम आपकी स्टोरी यहाँ पे पेश करेंगे अपने इस चैनल पर। फिलहाल मेरे ख्याल से हम लेंगे आपसे इजाज़त। एक बहुत लंबी स्टोरी हम कर चुके हैं अभी तक यहाँ तक, है ना, लंबी स्टोरी हुई। हमने सोचा 10 मिनट की 15 मिनट की स्टोरी करेंगे। हमारी तरफ से सिया बाय, हाफ़िज़। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है।